Hello student, in last video I explained about how to solve the Boolean equation. Today we are going to see some examples where I will apply that method and make a truth table accordingly. Suppose एक equation मेरे पास है x plus y plus z. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाना है, इसका एक ट्रूथ टेबल जनरेट करना है, इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट थिंग माइंड में क्या आता है कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो ये तो हम लोगों को पता चल गया कि ये प्लस यानी कि और ऑपरेशन है, यानी तीनों वेरिएबल्स को आपस में जोड़ना है। तीन वेरिएबल है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था कि 2 पे पावर n मतलब 3 अगर देते तो 8 बनेगा। तो आप क्या करोगे, एक टेबल ड्रॉ कर लोगे जिसमें कि 8 मैक्सिमम कॉम्बिनेशन आपके पास होंगे। और हम लोग क्या करेंगे कि वहां पर पहले x का वैल्यू लिख लेंगे, फिर y लिखेंगे, फिर z लिखेंगे और उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, परफेक्ट। अब ये टेबल कैसे जनरेट करेंगे तो आपको बताया था, क्योंकि हमको पता है ये 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो 8 कॉम्बिनेशन में जो पहला वाला जो मेरा सेल है वहां से मैं स्टार्ट करूंगा बनाना, ऐसे। फिर नेक्स्ट वाले में और फिर फर्स्ट वाले में हम लोग लिखेंगे, ये ऑलरेडी हम लोगों ने बताया है, मैंने आपसे डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। अब क्या है कि इसका रिजल्ट लाना है। रिजल्ट लाने के लिए याद कीजिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब और ऑपरेशन होगा तो रिजल्ट क्या होगा, एक भी इनपुट या एक भी वेरिएबल का वैल्यू 1 हो गया तो मेरा मेरा जो रिजल्ट होगा वो 1 होगा। आप इस रो में देखिए, इस रो में यहां से यहां तक में एक भी 1 नहीं है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब अगर आप यहाँ आएंगे, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक इनपुट 1 है तो यहाँ पर मेरा 1 हो जाएगा। फिर इसके ठीक नीचे आओगे, आप देखोगे कि यहाँ पर दो तो 0 है पर एक 1 है तो 1 होगा। इस प्रकार आप अगर गौर से देखोगे तो लगभग सभी में 1 है। तो ये जो टेबल बन के आया मेरे पास, ये जो बुलियन इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड है, इसी का ट्रूथ टेबल बना और वही रिजल्ट है, यही मेरा रिजल्ट है। ये R4 रिजल्ट। नाउ अगर मुझे कहा जाए कि एक दूसरा इक्वेशन है a इंटू बी प्लस सी, इसको सॉल्व करना है, ये कैसे सॉल्व होगा। फिर मुझे पता चल गया कि नो, आई हैव ए बी सी, तीन वेरिएबल है। ध्यान से देखेंगे, और तो तीन वेरिएबल है तो मुझे क्या करना है, आपके पास मैं क्या करूंगा, ऐसे टेबल, चूंकि आप लोग कॉपी में इसको ड्रॉ करोगे तो आप टेबल आसानी से बना सकते हो। I have a limitation. I am using a system, so I have to do bit work here. मैं क्या कर रहा हूँ कि गुड, नाउ पुट और वेरिएबल ए बी सी, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ए बी सी। तीन वेरिएबल हो गया, पहले इनको पुट कर देता हूँ, वैल्यू सब पता है, 0 1 0 1 0 1 पहला, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर यहां पर आएगा 4 0 4 1। परफेक्ट। अब मुझे करना क्या है, ए और बी को मल्टीप्लाई करके फिर सी से जोड़ना है। तो हम लोग एक और कॉलम यहां पर लेंगे ए इंटू बी का, क्योंकि पहले तो इसको सॉल्व करना है, ए इंटू बी। अब ए इंटू बी में आपको पता चल गया ए एंड ऑपरेशन यहां होने वाला है। एंड ऑपरेशन का क्या रूल था कि अगर एक भी इनपुट 0 हो गया तो उसका आउटपुट भी 0 होगा। तो ए को बी से अगर हम एंड ऑपरेशन करते हैं तो यहाँ ए है यहाँ बी है, आप गौर से देखो, इस पार्ट में ऑपरेशन होगा और इसका रिजल्ट मुझे यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ ये चारों में तो 0 है, यानी कि इसका आउटपुट 0 हो जाएगा। इन दोनों में भी मेरा आउटपुट क्या है,
जीरो, एक भी जीरो है यार, एक भी जीरो होने से, जैसे यहाँ पर ये दोनों में से जीरो है तो मेरा रिजल्ट डेफिनेटली जीरो होगा, यहाँ पर भी जीरो है तो मेरा रिजल्ट डेफिनेटली जीरो होगा, इस जगह पर भी एक जीरो है इसलिए यहाँ पर मेरा रिजल्ट डेफिनेट होगा। अब यहाँ तक आप आओगे तो आप देखना कि सारा रिजल्ट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। यहाँ पर ए और बी दोनों में वन है, यहाँ पर भी वन है, इसके इस वजह से यहाँ पर वन आएगा, यहाँ पर वन आएगा। अब आपने सॉल्व कर लिया ए इंटू बी। कैसे सॉल्व किया? जो एंड ऑपरेशन का मेरा मेथड था उसको फॉलो करके। एंड ऑपरेशन कहता है एक भी अगर जीरो है तो रिजल्ट जीरो हो जाएगा, अदरवाइज रिजल्ट हमारा वन आएगा। अब क्या करना है मुझे? ए बी प्लस सी, तो एक और कॉलम इधर ऐड करेंगे, एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं। अब आप देखो इस जगह पर मैं रिजल्ट ड्रॉ करूंगा, a इंटू बी जो ये ऑलरेडी आ चुका है उसको किसके साथ जोड़ूंगा? c के साथ। मतलब अब ये दोनों सेल में ऑपरेशन होगा। ये करता क्या है? और ऑपरेशन में क्या होता है? अगर एक भी इनपुट वन है तो रिजल्ट वन हो जाएगा। आप तुरंत आप इसको ऑब्जर्व करके रिजल्ट लिख सकते हो। स्टूडेंट आई होप ये इक्वेशन क्लियर हो गया होगा। आप खुद से देख लो, अगर एंड ऑपरेशन होता है तो मैंने क्या बोला था, और ऑपरेशन में अगर इनपुट में एक भी वैल्यू वन है तो उसका रिजल्ट वन होगा। मैंने क्या किया, दोनों में जीरो है इसलिए यहाँ जीरो लिखा, यहाँ भी दोनों जीरो है तो जीरो लिखा, यहाँ भी जीरो है तो जीरो लिखा, बाकी जहां जहां वन था मैंने उसका रिजल्ट वहां लिख दिया। अब ये जो ट्रू टेबल बना, ये जो रिजल्ट आया, ऑल पॉसिबल रिजल्ट ऑफ दिस बुलियन एक्सप्रेशन, तो ये जो है मेरा ट्रूथ टेबल है इस बुलियन एक्सप्रेशन का। चलिए एक और एग्जांपल्स में देखता हूं। सपोज आई हैव टू डू ए एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड। ये आपको अब ध्यान देना है, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा उसको। यहां पर मैं बोलूंगा कितने वेरिएबल है, तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं एक्स वाई और जेड, तीन ही वेरिएबल है। लेकिन आप बोले सर ये चार है, चार नहीं है, ये जो y है ये दो बार है, जो डिफरेंट वेरिएबल उसको ढूंढना है मुझे। यहां पर x है, y है और z तीन ही वेरिएबल है। x नंबर ऑफ टाइम्स यूज हो सकता है किसी इक्वेशन में, z भी बहुत बार ये रिपीट हो सकता है, पर हम उसका हर रिपीटेशन को काउंट नहीं करेंगे। हमको सिर्फ ये जानना है कि डिफरेंट वेरिएबल कितने, तो हम बोलेंगे x y z तीन ही डिफरेंट वेरिएबल है। और जब तीन डिफरेंट वेरिएबल है तो हम क्या करते हैं, अब ये टेबल जब बन गया तो अब देखो करना क्या है, x प्लस वाई और y प्लस जेड को एंड ऑपरेशन। तो यहां पर पहला क्या है, x प्लस वाई का ऑपरेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई का रिजल्ट पहले निकाल लेंगे। ये रिजल्ट सॉरी यहाँ पे x प्लस वाई कैसे निकलेगा, ये x और y है। यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको रिजल्ट खुद आप लोग कैलकुलेट करके देखो अपने पास, ये रिजल्ट क्या आएगा। मैंने बताया था और ऑपरेशन में अगर एक भी इनपुट वन है तो आउटपुट वन आएगा। ये मेरा रिजल्ट है, ये इसलिए क्योंकि ये जीरो था तो इसलिए जीरो आ गया, यहाँ जीरो था इसलिए यहाँ रिजल्ट जीरो आ गया। क्योंकि बाकी सब में कहीं ना कहीं ए वन रिपीट हुआ है इसलिए इसका रिजल्ट भी मेरा क्या आ गया, यहाँ पर वन आ गया। तो ये जो कॉलम है ये एक्स प्लस वाई का मेरा रिजल्टेंट कॉलम है। नाउ आई हैव टू मेक वाई प्लस जेड, एक वाई प्लस जेड निकालना है। तो कैसे, अब गौर से देखो रिजल्ट को स्टूडेंट, ये y और z को और करना था, तो और करने के लिए जहां जहां जैसे इन सब में वन था, एक वन रिपीट हो रहा था तो मैंने यहां पर उसका रिजल्ट लिया। यही तो आपका परफेक्शन है, यही आपका रिजल्ट है। अब क्या करना है, इन दोनों को अगर मैं और एंड ऑपरेशन कर दूं तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड। और आप देखोगे ये रिजल्ट यानी कि मुझे इस कॉलम से निकालना है, तो कैसे निकलेगा? एंड ऑपरेशन क्या कहता है, एंड ऑपरेशन कहता है एक भी अगर जीरो है तो मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बाकी सब में
आपने देखा कि यहाँ पर एक जीरो था, जहां जिस जिस कॉलम में जीरो मुझे मिला वहां पर मैंने रिजल्ट को जीरो कर दिया, बाकी सब में वन लिख दिया। नाउ दिस इज द आंसर, पॉसिबल आउटपुट, पॉसिबल रिजल्ट ऑफ दिस बुलियन एक्सप्रेशन, और इसी बुलियन एक्सप्रेशन का ये ट्रूथ टेबल है। तो आई होप कि आपने ट्रूथ टेबल बनाना सीख गया है। एक और वेरिएशन को देखते हैं, इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो जाओगे। एक और देखते हैं उसका एग्जाम्पल, जिसमें नॉट ऑपरेशन को यूज करना है। स्टूडेंट चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये इक्वेशन करता है क्या है कि x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड नॉट, नॉट के साइन यहाँ पर है, ये बार कहता है कि z का बार। तो पहले तो ये डिसाइड करो कि कितने वेरिएबल है। तो x y z तीन वेरिएबल है, तो तीनों लिख दिया, x y z एकदम सेम इसी तरीके से आंसर करना है। फिर ये जो बॉक्सेस के कॉम्बिनेशन को आपने पूरा कर दिया। नाउ कम, अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि z है और हमको यूज किसको करना है, z नॉट को। हम लोग डायरेक्ट z नॉट नहीं लिखेंगे, पहले x y z का पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लेंगे, और फिर चूंकि मेरे इक्वेशन में z नॉट यूज हुआ, अगर y नॉट भी होता है तो y नॉट का कॉलम बनाएंगे, x नॉट अगर होता है तो x नॉट का बनाएंगे। यहां पर मैं z नॉट का एक कॉलम बनाऊंगा और उसके बाद यहां पर z नॉट निकालूंगा। तो z कैसे निकलेगा, ये यहां पर z का वैल्यू क्या है, जीरो, तो z नॉट क्या हो जाएगा, वन। यहाँ z का वैल्यू वन है तो यहां पर हो जाएगा जीरो, यहाँ z का वैल्यू जीरो है तो यहाँ पर वन है। इसी तरीके से आप देखोगे कि आप रिजल्टेंट जो होगा जस्ट उसका ऑपोजिट करना है। ये z वैल्यू है, z का ऑपोजिट क्या हुआ, इसके वैल्यू को रिवर्स कर देना। तो ये मेरा जो रिजल्ट आया वो मेरा z का रिवर्स आ गया। तो मुझे इक्वेशन में इस z नॉट को यूज करना है, ना कि इस z को। अब कैसे यूज होगा, पहले आपने देखा है, यहां पर मैं x इंटू वाई निकालूंगा, यहां पर निकालूंगा y इंटू जेड नॉट, और उसके बाद जो कॉलम बनेगा, चलिए देखते हैं, x इंटू वाई। आप x इंटू वाई को सॉल्व कीजिए, y इंटू जेड नॉट को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद फिर इनको सॉल्व करेंगे। मैं ये सॉल्व करके आपको, स्टूडेंट यहां पर आप देखो, मैंने y एंड जेड नॉट का किया है। तो पहले y कॉलम लिया और फिर जेड नॉट कॉलम लिया और उसको एंड ऑपरेशन किया। एंड ऑपरेशन में आप देखोगे जिस जिस जगह पर जीरो, जैसे फर्स्ट दो कॉलम में जीरो था तो इन दोनों का आउटपुट भी जीरो हो गया। यहाँ पर दोनों में वन, इसलिए रिजल्ट वन है। यहाँ पर एक जीरो है इसलिए जीरो हो गया। यहाँ दोनों जीरो, यहाँ दोनों जीरो, दोनों यहाँ पर वन है इस कॉलम, इस रो में, तो यहाँ पर वन आ गया, और यहाँ पर एक जीरो था इसलिए जीरो आ गया। तो आप देखोगे जिस जिस कॉलम की आवश्यकता होगी उसी में वो ऑपरेशन करेंगे, और उसके बाद आपके पास बिल्कुल आसान है, आप इस दो कॉलम का एंड ऑपरेशन कर दो, सॉरी और ऑपरेशन कर दो, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये x इंटू वाई प्लस वाई टू जेड नॉट का रिजल्ट है। ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, एक दो और वेरिएशन देखता हूं, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए बोलूंगा। आप यहां पर देख लो, मैंने इसका रिजल्ट आप बता दिया है। चूंकि x इंटू वाई और y इंटू जेड को और ऑपरेशन करना है, इसलिए जितने भी अगर एक भी इनपुट वन है तो उसका आउटपुट वन करके बाकी सबको जीरो कर देंगे, ये आपका रिजल्टेंट आंसर हो जाएगा। चलिए एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाते हैं, इसको ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा टफ है और समझने की कोशिश करेंगे। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को हम लोग को प्रूव करना है कि जो x प्लस वाई का जो नॉट होगा वो x नॉट इंटू वाई नॉट के इक्विवेलेंट होगा। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा टफ लगता है, इसको बनाने का मेथड वही है, आसानी से बन जाएगा। पहली बात, पहला स्टेप, कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं, तो कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, चार। तो पहला वेरिएबल आप लिख लो x और दूसरा लिख लो y, गुड। अब इसके बाद आप देखोगे कि हमको x का नॉट भी यूज करना है, y का नॉट, मतलब x का ऑपोजिट और y का ऑपोजिट भी यूज करना है। तो यहीं बगल में मैं x का नॉट भी ले लूंगा और y का नॉट भी पुट कर दूंगा। फिर क्या करना है, x प्लस वाई कैलकुलेट करना है और उसका भी नॉट निकालना है। तो पहले मैं x प्लस वाई लिखूंगा, और ये जो x प्लस वाई होगा इसका नॉट क्या होगा, जो यहां का रिजल्ट होगा उसको रिवर्स कर देंगे। तो यहां पर जो हम करेंगे, तो नॉट को कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर हम लोग यहां पर क्या करेंगे, x नॉट जो ये है और y नॉट जो ये है, इनका मल्टीप्लीकेशन यहां पर निकाल लेंगे। x नॉट का और एंड ऑपरेशन यहां पर करेंगे। अब आप देखोगे कि आपका जो रिजल्टेंट आएगा, अगर इक्वल हो गया तो राइट है, नहीं होगा तो लिख देंगे हैंस नॉट इक्वल। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन मैंने लिख लिया, बताया था 0 1 0 1 पहला कॉलम में, दूसरा में 2 0 2 1। अब
इस कॉलम में x का नॉट, ये सर ये जो है मेन है, ये डिसीजन कैसे लिए, ये बहुत आसान है। अगर ये डिसीजन आप ले लेते तो आपका आंसर बन जाएगा, कोऑपरेशन अब आपको मेमोराइज हो गया होगा। तो डेफिनेटली कि जो जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसी उसका हम लोग पॉसिबल आउटपुट ले लेते हैं। जैसे एक्स नॉट का मतलब है जो एक्स का यहाँ पर वैल्यू है इसको ठीक यहाँ पर रिवर्स कर देना, तो सिंपल है। और वाई नॉट मतलब ये जो वाई का वैल्यू यहाँ पर है उसको यहाँ पर रिवर्स कर देंगे। अब क्या निकालना है, एक्स प्लस वाई, डेफिनिट है, आपको पता है एक्स प्लस वाई कैसे निकलेगा। ये दो कॉलम में काम करना है, तो इसमें पहला ही है जो इसमें 2 जीरो है, बाकी सब में 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब x प्लस वाई, ये रिजल्ट आ गया मेरे पास, ये रिजल्ट आ गया। इसका नॉट ऑपरेशन क्या होगा, इसका ठीक उल्टा, x प्लस वाई का नॉट कर रहा है, ये देखो ब्रैकेट के अंदर में, इसका मतलब ये जो रिजल्ट आएगा इसको रिवर्स कर देना है। यहां मेरे पास रिजल्ट आ गया, इसको रिवर्स करूंगा तो रिवर्स में क्या आएगा 1, बाकी सब 0 हो जाएगा। अब फिर इस कॉलम में क्या निकालना है, ये वाला पार्ट को अब निकालना है, एक्स नॉट वाई नॉट को। तो कैसे निकलेगा, तो ये दो कॉलम में काम करेंगे। इस दो कॉलम में क्या काम करना है, इसको एंड ऑपरेशन करना है। एंड ऑपरेशन में आप देखोगे कि पहला वाला 1 है, क्योंकि दोनों इनपुट 1 है, एक भी 0 होने पर 0 हो जाएगा। यहां पर देखो इस तीनों में एक एक वैल्यू 0 जरूर है, इसलिए रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। अब आप देखोगे कि ये जो मेरा रिजल्ट है, ये और ये रिजल्ट दोनों मेरा इक्विवेलेंट होता है, दोनों मिल गया, यानी कि ये इक्वेशन बुलियन इक्वेशन मेरे लिए प्रूफ हो गया कि ये सही है। स्टूडेंट आई विल शेयर अ लॉट सम क्वेश्चंस, आप उसको बनाओ और ये मेथड फॉलो करो। अगर कहीं प्रॉब्लम आता है आई विल अगेन एक्सप्लेन सम मोर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बुलियन एक्सप्रेशन